नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सभी। मैं समाज सेवी रविंद्र राजभर एक बार फिर आप लोगों के बीच में। साथियों, ये मेरा चैनल है समाज सेवी रविंद्र राजभर। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, जिससे हम बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे मैं बहुत ही सामाजिक मुद्दों पे बात करता हूं। आज उसी क्रम में मैं आप लोगों से एक ऐसे सामाजिक मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं जिसको हमें समझना होगा, और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये वीडियो अंत तक देखें कि मैं क्या कहना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। साथियों, एक ऐसे मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं जिसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो है रक्तदान। रक्तदान, ये मुद्दा मैंने क्यों कहा, आप सभी जान रहे हैं, इसमें कोरोना काल चल रहा है, पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। लोग अपने सभी काम को छोड़ करके, बंद करके अपने जीवन को बचाने में प्रयासरत है कि किसी तरीके से हम लोग बच जाएं। इसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा। इसी कड़ी में हम लोगों ने पिछले 2 महीने में देखा है कि रक्त के अभाव में लोग कितने परेशान हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। साथियों, रक्तदान शिविर हम लोगों ने 14 अप्रैल को लगाया था, जिसमें हम लोगों ने हमारे युवा साथियों ने 5 लोगों ने रक्तदान किया था। इसके बाद अगला रक्तदान शिविर हम लोग 10 जून राष्ट्रवीर सम्राट सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस पर, 10 जून विजय दिवस पर हम लोग दोबारा रक्तदान शिविर आयोजित करने जा रहे हैं। और इस रक्तदान शिविर का जो आयोजन करने का जो ये प्रक्रिया है, राजभर वेलफेयर सोसाइटी, आपकी अपनी सोसाइटी, पिछले 5-6 सालों से लगातार कर रही है। और जानते हैं साथियों, इसका मेन कारण क्या है कि रक्तदान शिविर क्यों लगाया जाता है। साथियों, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो ये रक्त है, जो हमारा ये खून है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता है। इसको हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, हम इसको किसी भी तरीके से बना नहीं सकते हैं। ये ईश्वर के द्वारा, इस नेचर, इस प्रकृति के द्वारा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव शरीर के अंदर ही बन सकता है। और इस नेचर ने हमको ये बहुत बड़ी सुविधा दी है कि अगर हम लोग चाहें तो हर 3 से 4 महीने में रक्तदान कर सकते हैं और लोगों का जीवन बचा सकते हैं। रक्तदान करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि जब आप रक्तदान करते हैं तो 6 बड़ी बीमारियों का चेकअप आपका जहाँ भी आप रक्तदान करते हैं वो संस्था करती है, जिसके अंदर एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इस तरीके के बहुत सारे बीमारियों का वो चेकअप, 6 तरह की बीमारियों का वो चेकअप करती है। इसके बाद साथियों, जैसा बताया जाता है कि अगर आप नियमित रूप से रक्तदान करते हैं तो सबसे बड़ी बात कि आप सबसे बड़ा दान कर रहे हैं, समाज में आप किसी की जान बचा रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात होती है, रक्तदान करने के बाद हमारे शरीर में जो नया रक्त हमारा शरीर बनाता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो आप किसी भी रक्तदान, जो ब्लड बैंक्स होते हैं, रक्तदान कोष होता है, चाहे वो जिला अस्पताल में हो चाहे मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ पे जाएंगे तो जो काउंसलर होते हैं वो आपको बताएंगे कि रक्तदान करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि साथियों, अगर हम लोग 50 किलो से ऊपर हमारा वजन है तो हम लोग रक्तदान कर सकते हैं। 3 से 4 महीने में हम लोग रक्तदान कर सकते हैं। हमारे मन में एक छोटा सा डर होता है जिसकी वजह से हम लोग रक्तदान करने से डरते हैं। साथियों, बहुत ही सुरक्षित तरीके से आपके शरीर से रक्त निकाला जाता है और उसको संकलित करके ज़रूरतमंद लोगों को पहुंचाया जाता है। साथियों, सबसे बड़ा दान है रक्तदान। और अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं तो आप देखेंगे हमारे गांव के अंदर इस चीज़ को लेकर बड़ी ही भ्रांतियां हैं। गांव में अच्छे लंबे तगड़े युवक होते हैं, अच्छे से खेतों में काम कर पाते हैं, अच्छे से मेहनत कर पाते हैं, लेकिन कभी अगर अपने भाई को ही ज़रूरत पड़ती है रक्त की तो वो लोग नहीं देते हैं। मैंने देखा है ज़्यादातर जो मामले हम लोगों के बीच में आते हैं रक्त को लेकर के, तो वो डिलीवरी से संबंधित, जब महिला का डिलीवरी होना होता है उस समय उनको खून की ज़रूरत होती है। सही तरीके से खान पान नहीं होने की वजह से, सही तरीके से देखभाल नहीं होने की वजह से उनके अंदर, शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। और साथियों, उस समय मैं देखता हूँ कि चाहे वो सगा भाई हो, चाहे वो देवर हो, या परिवार में कोई भी युवा सदस्य, कोई भी सामने आके नहीं खड़ा होते हैं और वो भागते हैं इधर उधर रक्त लेने के लिए।
और मौका परस्त लोग उस रक्त को बहुत ही महंगे दामों में बेचते हैं। तो मैं आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि रक्तदान करने से ना घबराइए। साथियों, मेरी 42 साल उम्र है। ऑन पेपर तो कम से कम मैं 15 से 20 बार रक्तदान कर चुका हूं, और इसके अलावा ना जाने कितने कैंप्स किए हैं। जब से 18 साल से ऊपर के हुए हैं हम लोग, जब से देश दुनिया समझने लग गए हैं, तब से नियमित रूप से जब भी जरूरत पड़ती है तो हम लोगों ने रक्तदान किया। और मैं 42 साल की उम्र में होने के बावजूद भी अपने आप को एकदम स्वस्थ समझता हूँ। अभी तक मेरे ईश्वर की दया से कोई बीमारी नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि नियमित रूप से जब मैं रक्त 3-4 महीने में देता हूँ तो मेरा रक्त जांच होता है। अगर मेरे अंदर कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं पनपती है, उसमें समय लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वो अंदर ही अंदर हमारी बीमारी होती रहती है और हमको पता नहीं चलता है। और जब विकराल रूप धारण कर लेती है तब हमको पता चलता है। रक्तदान करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर आप 3 से 4 महीने में, 5 महीने में रक्तदान करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका नियमित रूप से ब्लड टेस्ट हो रहा है। अगर आपके अंदर कोई बीमारी पनपती है तो तुरंत आपको चल जाता है पता। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि 10 जून को हम लोग अकबरपुर अंबेडकर नगर के अंदर रक्तदान शिविर करने जा रहे हैं। आप सभी युवा साथियों से निवेदन है कि प्रयास ये करिए कि अधिक से अधिक संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। मुझे लगता है कि इस बार भी एक लिमिट दायरे में ही वो लोग बुलाएंगे रक्तदान के लिए। जैसे पिछली बार बुलाया था कि 5 लोगों का इन्होंने रक्तदान किया था। हाँ, रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किया था। रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जाता है कि कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपका जो ग्रुप है आपको फ़ोन करके बुलाया जा सकता है। साथियों, इस लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने बहुत सारे लोगों की जान बचा के एक सच्ची समाज सेवा करी है। और साथियों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश के अंदर या हम देख रहे हैं कि जातिवाद, धर्मवाद बहुत फैला हुआ है। लेकिन साथियों, जब किसी व्यक्ति को खून की ज़रूरत पड़ती है तो ये विश्वास करिए, जब वो ब्लड बैंक में जाता है तो ये नहीं पूछता है कि ये हिंदू का है, मुसलमान का है, क्रिश्चियन का है या सिख का है। उससे सिर्फ ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या ए नेगेटिव या ए प्लस, ओ पॉजिटिव यही ब्लड चाहिए होता है। वो ये नहीं पूछता है कि ये चमार का है या ये पंडित का है या ये ठाकुर का है या किसी ओबीसी, यादव, कुर्मी, अहिर, राजभर या किसी मौर्य का है। वो ये नहीं पूछता है। उसे सिर्फ और सिर्फ खून चाहिए। हमें नेचर ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने एक जैसा ही बनाया है। हम लोगों ने ही अपने अपने हिसाब से ये बंटवारे कर लिए हैं। तो मैं आप लोगों से सभी से अनुरोध करूंगा कि रक्तदान के कोई भी शिविर लगाता है, अगर आप देना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से जाइए, वहाँ रक्तदान करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके रक्तदान करने से जरूर किसी न किसी की जान बच सकती है। हमें उस रक्तदान की कीमत जब पता चलता है जब हमारे अपने किसी को ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे अपने किसी को ज़रूरत पड़ती है तब हमें एहसास होता है कि रक्त की कीमत क्या है। तो साथियों, नफ़रत फैला करके रोड पे खून फैलाने से अच्छा है कि हम रक्तदान करें और समाज के हर तबके को इसका लाभ पहुंचाएं। राजभर वेलफेयर सोसाइटी पिछले कई सालों से लगातार ये कैंप ऑर्गेनाइज करते आ रही है और हमें बड़ी खुशी है कि हमारा ब्लड, हमारे शरीर का खून किसी दूसरे के शरीर में जाकर के उसकी जीवन बचा रहा है और समाज के अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा हो रही है कि हम सब बराबर हैं। यही सब बातें कहने के लिए इस मुद्दे को मैंने आप लोगों के बीच में रखा है। तो मैं अपने राजभर समाज के युवाओं से अनुरोध करूंगा, जो भी 50 किलो से ऊपर का जिसका वजन है और अपने आप को स्वस्थ महसूस करता हो, कोई दवाई नहीं खा रहा हो, किसी तरह का इंजेक्शन ना लगाया हो, पिछले काफ़ी दिनों से कोई दवाई ना, ट्रीटमेंट ना चल रहा हो, तो मैं कहूँगा आप रक्तदान करिए, आगे आकर के रक्तदान करिए। आप देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे युवा साथी जो डरते थे, जिन्होंने रक्तदान करना शुरू किया, आज वो नियमित रूप से हमारे यहाँ रक्तदाता हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है उनको फ़ोन किया जाता है। वो बेचारे अपना सारा काम छोड़ करके आकर के किसी की जान बचाते हैं। जीवन में कुछ नहीं रखा है साथियों, ऐसे ही एक दिन हम लोगों को भी चला जाना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। लेकिन हम समाज में, देश में कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग काफ़ी टाइम तक हमको याद रखें कि कोई व्यक्ति था जो ये अच्छा काम करके गया। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा, आप लोग बढ़ चढ़ के इस रक्तदान में भाग लीजिए और रजिस्ट्रेशन कराइए, जिससे हमारा ये खून जो हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है, ये खून किसी के शरीर में जाकर के उसकी जान बचाए और कुछ अच्छा हो सके। यही सब बात मैं आप लोगों के बीच में कहने के लिए आया हूँ।
एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजभर समाज।